अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका लगातार उन पर हमले के लिए अपनी नौसेनाओं को वहां पर तैनात कर रहा है। एक जहाज जो दुबई से ईरान जा रहा था, उसमें 16 क्रू मेंबर्स थे, ज्यादातर सब हिंदुस्तानी थे। एक गाजियाबाद का बेटा भी उस क्रू मेंबर्स में शामिल था, जिसका जहाज दुबई से ईरान जा रहा था। आखिरी बार उसकी अपनी माता जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अभी दुबई से ईरान के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। कुछ दिनों पहले उनको पता लगा कि उनका बेटा और पूरा शिप वहां पर बंधक बना लिया गया है। हमारे साथ हैं क्रू मेंबर की माता जी, जो बताएंगी कि किस तरीके से उनकी आखिरी बार कब बातचीत हुई और किस तरीके से उनके जहाज को वहां पर बंधक बना रखा। जी, आपका नाम? रजनी मेहता। रजनी जी, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी आपके बेटे से? दिसंबर 31 को। क्या बताया था उसने? उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, मेरा साइन ऑफ होने वाला है और आ जाऊंगा। फिर उसके बाद फोन आया कि अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह लड़का नहीं आया, कोई मेरी जगह लड़का आएगा तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, जब आपकी बात हुई थी तो उसने कुछ बताया था कि कहाँ पर वो लोग हैं और कब वहां से वो लोग नहीं, ऐसा निकलेंगे? कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ये बोला था कि हम दुबई में हैं। तो आपको किस तरीके से पता लगा कि उनके शिप को वहां पर बंद कर लिया गया, बंधक बना? कैप्टन के भाई से पता लगा क्योंकि उनका कैप्टन भाई वो भी बंद है। तो जो उसमें जो मेंबर्स थे वो सारे इंडियंस थे या कुछ और लोग भी थे, कुछ बता रहे हैं? ये अलग अलग थे। जब आपकी बात हुई थी तब उसने कहा था कि छुट्टी पे वापस आने वाला है। अब उसके बाद कुछ उनके दोस्तों से या क्रू मेंबर्स के या किसी रिलेटिव से नहीं, कुछ नहीं। कोई बातचीत नहीं आपकी हुई? जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी से कोई बातचीत रहती थी? कंपनी में फोन करा था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। तो अब आप लोगों की क्या मांग है, किस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? कहते हैं सरकार के भरोसे बैठे हैं हमको कि सरकार करेगी हमारे लिए जो करेगी। अब तो आपने कुछ क्या प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय को कोई लेटर लिखा? नहीं, लेटर तो नहीं लिखा लेकिन शायद इन्होंने ईमेल किया था। तो कुछ जवाब वहां से किसी प्रकार का आया कोई? अभी तो कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि लगातार वहां पे जंग की बात चल रही है, तो कैसा इस वक्त आपको महसूस हो रहा है? डर तो लगता है, देखो माँ हूँ मैं, एक बच्चा मेरा वहां फंसा है तो डर तो लगेगा। अच्छा, कितने साल से उस कंपनी में काम कर रहा है? 8 साल से काम कर रहा है। तो कितने महीने बाद अक्सर घर आता था ये? 6 महीने। 6 महीने का टाइम जो होता है उसमें कितने महीने यहाँ, मतलब 6 महीने नहीं, बाद मतलब आता? 6 महीने पूरे करके 6 महीने घर, 6 महीने ड्यूटी। अच्छा, तो अभी इनके 6 महीने पूरे हो चुके थे वापस? हाँ, दिसंबर में 6 महीने पूरे हो गए, आने वाले हैं। तो भारत सरकार ने भी कुछ जहाजों को ईरान के लिए भेजा है, जो वहां नागरिक फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। तो कितना उम्मीद आपको लग रहा है कि अब? देखो जी, हमें तो उम्मीद पूरी है कि जैसे औरों को बुलाएंगे मोदी जी, वैसे ही हमारे बच्चे को भी भेजेंगे। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम कहीं खाली डर तो दिल में रहता गया कि? डर तो है। देखो, लड़ाई हो रही है, बम वहां हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, तो डर तो लगेगा। तो कंपनी से कुछ आपको आश्वासन मिला कुछ किसी प्रकार का? नहीं, किसी नहीं मिला। कहाँ की कंपनी जिसमें वो काम करते दुबई। हैं? दुबई की ही कंपनी है? हाँ जी। तो उन कंपनी वालों ने कोई आपसे बातचीत करी? नहीं करी। तो लगातार संपर्क करने की कोशिश मंत्रालय उसके द्वारा आपसे की जा रही है? ये यही जानते हैं क्योंकि यही इन्होंने डाला है तो यही बातचीत इनकी हो रही है, मेरी तो इतनी होती नहीं है। आप एक माँ हैं तो आखिर मैं डर? तो जितना मेरे अंदर डर है वो बता रही हूँ आपको बस। क्या ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि किस? तो यही कहते हैं हमारा बच्चा सही सलामत आ जाए। मेरा क्या, और भी बच्चे हैं, औरों की माँ है, जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे वो भी तड़प रही होंगी, सबके बच्चे छुड़वाए हैं। ये थी एक माँ जिसका दर्द ये कहता है कि मेरा बच्चा जल्द वापस आ जाए। मेरा नहीं, जो जितने जहाज में क्रू मेंबर्स हैं वो भी जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी ईरान में हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। कुछ प्लेन्स यहाँ से रवाना भी किए गए हैं, जो वहां पे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको, और जो वहां पर लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, उनको भी वापस लाया जा सके।